किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि लहसुन की बुआई किस प्रकार से कर सकते हैं और खेत की तैयारी किस प्रकार से कर सकते हैं और आपको खेत में कौन कौन से खाद फेंकना चाहिए। उन सभी के बारे में ए टू जेड जानकारी मैं आपको इस चैनल के माध्यम से देने वाला हूं। और आप सभी हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सभी हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप किसान भाइयों को इस चैनल के माध्यम से तरह तरह की अच्छी अच्छी जानकारियाँ देखने को मिल जाएगी। और आप सभी को यह वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है, तभी जाकर आप सभी अच्छे से जान पाएंगे कि खेत की मिट्टी किस प्रकार से तैयार करना है और उसके बाद आप लहसुन की बुआई किस प्रकार से कर सकते हैं। और लहसुन की बुआई करते समय आपको कितने गहराई तक लहसुन की बुआई करना चाहिए, तो वह सभी आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं किसान भाइयों, आपको अपनी खेत की मिट्टी अच्छे से बारीक करवा लेना है। जब आप बारीक करवा लेते हैं तो उसके बाद में आपको कौन कौन से खाद फेंकना चाहिए, तो उसमें आप खाद ले सकते हैं। सुपर फास्फेट खाद फेंकना है या फिर आपको डीएपी, इन दोनों खादों को मिलाकर आपको अपनी खेत की मिट्टी में फेंक देना है। और आपको किसान भाइयों, यदि इस समय पर डीएपी नहीं मिलता है तो आपको सिंगल सुपर जो फास्फेट आता है तो उसको भी डाल सकते हैं। तो वह कौन कौन से डालने हैं, तो आपको दानेदार और पाउडर फॉर्म में जो सिंगल फास्फेट जो सुपर आता है तो उसको लाना है। और उसके बाद में यदि आपकी खेत की मिट्टी में उदय लगती है तो उसके लिए आप सल्फर 85% जो आता है तो उसको ले सकते हैं। जब आप इन सभी को अच्छे से मिक्स करके जब आप अपनी खेत की मिट्टी में डाल देते हैं तो आपको किसी भी प्रकार की अपनी खेत की मिट्टी में उदय देखने को नहीं मिलेगी और आपका खेत अच्छे से सुरक्षित रहेगा। तो खाद के रूप में तो आप इनको डाल सकते हैं। और अब बात करते हैं कि आप किसान भाइयों को लहसुन की बुआई किस प्रकार से करना चाहिए। आप किसान भाइयों की जो लहसुन की कलियां तो वह साफ सुथरी होना चाहिए और अच्छे से सूखी हुई होना चाहिए, उनमें किसी भी प्रकार का नमी नहीं होना चाहिए। यदि उनमें नमी रहेगी तो जब आप उड़ाई करेंगे तो वह गुच्छे के गुच्छे आपके मशीन में से निकलेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान देखने को मिलेगा। तो आपको साफ सुथरी और सूखी हुई लहसुन की कलियां लेना है। और आप किसान भाई जब भी लहसुन की बुआई करें तो आप किसान भाइयों को ट्रैक्टर की जो बीज मशीन आती है तो उसमें बीज को भर देना है आपको। फिर बाद में आपको ट्रैक्टर चलाना है। ट्रैक्टर चलाने के बाद आप लहसुन की बुआई कर सकते हैं। और लहसुन की कलियों को जब आप बुआई करें तो आपके 1 इंच नीचे ही गहरा आपकी मिट्टी में रहना चाहिए। यदि आपका ज़्यादा गहरा रहेगा तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान देखने को मिलेगा और बहुत ज़्यादा गहरा लहसुन बैठेगा, तो उसका भी ध्यान आपको रखना है। तो आपको जब भी बीज की बुआई करें तो आपको 1 इंच गहरे ही आपको अपनी लहसुन की बुआई कर सकते हैं। आपको ज़्यादा गहरा लहसुन की बुआई नहीं करवाना है। तो इस प्रकार से मैंने आपको बता दिया है किसान भाइयों, आप लहसुन की बुआई किस प्रकार से कर सकते हैं। और यदि बहुत सारे किसान भाई लहसुन की बुआई के बारे में नहीं जानते हैं या फिर उनको पता नहीं है तो यह वीडियो उन किसान भाइयों को शेयर कर दीजिए, क्योंकि जितने भी किसान भाई आज लहसुन की बुआई कर रहे हैं तो उनको भी पता चले, वह भी इस वीडियो को देखकर अच्छे से समझ सकते हैं कि लहसुन की बुआई किस प्रकार से कर सकते हैं। यदि आप किसान भाई हमारे चैनल पर नए हैं तो आप किसान भाई हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप किसान भाइयों का कोई क्वेश्चन ऐसे वाले तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपका कमेंट का रिप्लाई जरूर करेंगे। फिर मिलते हैं किसान भाइयों अगली वीडियो में।